जहां संवेदनाएं सेवा बन जाती हैं और सेवा समाज का आधार बनती हैं, वहीं जन्म लेते हैं समाज के शिल्पकार। देवभूमि लाइव टीवी के इस पहले कार्यक्रम में समाज के शिल्पकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आप सभी से रूबरू करवा रहे हैं जो भूख से संघर्ष कर रहे हैं, जरूरतमंदों के लिए आशा की किरण बनी है जोगिंदरनगर की अन्नपूर्णा सोसाइटी। निस्वार्थ सेवा, मानवीय संवेदना और समर्पण की यह मिसाल समाज को नई दिशा दे रही है। आज अन्नपूर्णा सोसाइटी जोगिंदरनगर से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं अनीता नारंग जी, जो कि सोसाइटी की अध्यक्ष हैं, रमन बहल जी, जो कि सोसाइटी में सचिव का कार्यभार देख रहे हैं, भास्कर गुप्ता जी, जो कि सोसाइटी में सह सचिव का कार्यभार देख रहे हैं, और अशोक सूद जी, जो कि सोसाइटी में कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है देवभूमि लाइव टीवी के इस संस्करण में समाज के शिल्पकार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आज देवभूमि के माध्यम से हमारी सोसाइटी के लिए आए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा सोसाइटी क्या कार्य करती है। इस सोसाइटी के माध्यम से किस प्रकार से आप जन सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अन्नपूर्णा का नाम ही है कि अन्न का बंटवारा। तो अन्नपूर्णा सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे हॉस्पिटल में तीमारदारों के लिए खाने की व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी अटेंडेंट्स के लिए कि वो खाना खा सके। तो कई बुज़ुर्ग हैं, कोई महिलाएं हैं, तो उनको खाने की समस्या पैदा हो रही थी रात के समय। तो उस उद्देश्य को लेके कि वो भी हॉस्पिटल में बैठ के ही अपना अटेंडेंट को भी अटेंड कर लें और उनकी खाने की व्यवस्था भी हो जाए, इस उद्देश्य से हमने ये अन्नपूर्णा सोसाइटी को चलाया था। अनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब और किन उद्देश्यों के साथ की गई। अन्नपूर्णा सोसाइटी की स्थापना 14 जून 2019 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी संस्था या कोई भी समाज सेवा के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का, विशेष का बहुत हाथ होता है। तो हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति की प्रेरणा से ये कार्य हुआ है उनका नाम है श्री तिलक सूद जी। वो बहुत समाजसेवी हैं और पालमपुर में उन्होंने कुछ ऐसा हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा सोसाइटी का देखा होगा, तो उनके मन में ये विचार आया कि जोगिंदरनगर में भी ऐसी कोई संस्था जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो वे आए यहाँ पे, उन्होंने हम लोगों से बातचीत की और उस समय हमें लगा था शायद ये बहुत बहुत बड़ा बीड़ा होगा, शायद हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि हमारे मन में एक उमंग जागी कि हम भी समाज के लिए कुछ कार्य करें। जैसे कि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुई हूँ, उस टाइम मैं अभी रिटायर हुई ही थी 2019 में, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि मुझे भी शायद समाज सेवा में आगे आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। तो उनके ही सौजन्य से या उनके सहयोग से ये कार्य जो है हमने शुरू किया। और जहाँ तक इसका उद्देश्य की बात है, तो उसमें ऐसा है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी व्यवस्था तो वहाँ पे खाने की, रात के खाने की होती है, लेकिन जो उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं और हॉस्पिटल के आसपास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दिन को तो चलो आदमी बाज़ार में, होटल्स में लेडीज़ होती हैं, आ सकती हैं, लेकिन रात की ये समस्या जो थी वो कुछ ज़्यादा महसूस हुई होगी उनको। तो फिर रात के खाने का प्रबंध जो था वो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ताकि कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई महिलाएं हैं, कोई बच्चे हैं अटेंडेंट्स, तो उनको खाने की समस्या ना आए। तो इस उद्देश्य से ये अन्नपूर्णा सोसाइटी का रात्रि भोजन की व्यवस्था जो थी वो आरंभ की गई। अनीता जी, समाज सेवा के इस सफ़र में सबसे बड़ी चुनौतियां किस प्रकार से रही, किस प्रकार से उनको आपने आज तक, जिस प्रकार से आपने बताया कि एक काफ़ी लंबे समय से अन्नपूर्णा सोसाइटी जोगिंदरनगर में कार्य कर रही है, उनको आप देखती हैं। देखिए अमित जी, मैं इसके लिए अपने आप को और सोसाइटी को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि हमें कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने इस सोसाइटी को स्टार्ट किया, तिलक राज सूद जी, उन्होंने कभी भी पैसे की कमी जो थी वो कभी आड़े आने नहीं हुई, बल्कि जितना हमें चाहिए होता था उससे ज़्यादा ही वो कोऑपरेट करते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने हमेशा ही बहुत बढ़ चढ़कर सोसाइटी का सहयोग दिया और उन्हीं के इस कार्य के फलस्वरूप हमारे जितने भी समाज सेवक हैं,
वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और खुले दिल से इस सोसाइटी को अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये आगे भी ऐसा ही चलता रहे। और इसके अलावा देखिए, हर रोज़ कोई ना कोई वॉलंटियर जो है वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए अपने आप आते हैं। हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद लोग आगे आ रहे हैं कि आज रात को हम खाना सर्व करेंगे, हम करेंगे। तो ऐसा, मैं तो इसको ईश्वर की कृपा ही मानती हूँ कि कोई ऐसी खास, मतलब देखो, ऐसी संस्थाएं चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फाइनेंशियल। तो उसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आज तक नहीं आई। इसके लिए मैं सभी सोसाइटीज़ का, सभी लोगों का और खासकर तिलक राजसूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनिता जी, यहाँ पर आपने वॉलंटियर्स की बात कही है, तो हम जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा सोसाइटी जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस तरह के लोगों का आपको यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। देखिए, वॉलंटियर्स की जो बात है, हमारी सोसाइटी में हमने 15 टीमें बनाई हुई हैं और लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। वे 15 टीमें जो हैं वो हर दिन दो दो दिन जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे हमारा 1 महीना पूरा हो जाता है। और इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं और उनका तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन वॉलंटियर्स का कि जो ना बारिश देखते हैं ना धूप, जैसा भी हो वे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और लोगों को बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से खाना खिला के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अनिता जी, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अन्नपूर्णा सोसाइटी कार्य कर रही है, आपका भी उसमें निरंतर सहयोग है, अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। कोई आपके जहन में ऐसी घटना हो या कोई ऐसा अनुभव हो जिससे आपको लगता हो कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सार्थक है, उसकी सार्थकता को दर्शाता हो वो? देखिए अमित जी, कोई भी हम अगर समाज सेवा करते हैं तो सबसे पहले ये काम होता है कि हमें अपने दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि हम ये कार्य जो है वो कर रहे हैं। अगर हमारे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उस समाज सेवा का कोई महत्व नहीं रह जाता। जहाँ तक अन्नपूर्णा सोसाइटी में काम करने की बात है तो बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको एक एपिसोड सुनाती हूँ। वैसे तो ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, एक बार मैं ड्यूटी पे थी तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना खा के जब उठे तो लिटरली वे ना रोने लग पड़े। मैंने उनको बड़े प्यार से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं अंकल? तो उन्होंने बोला, देखो मेरी घर में 2-3 बहुएं हैं और मेरी मिसेज़ बीमार है यहाँ पे। तो जब मैं हॉस्पिटल आने लगा तो मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा सा खाने के लिए पैक कर दो, लेकिन उन दोनों बहुओं ने रिफ्यूज़ कर दिया और कहते यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतने प्यार से एक बेटी के रूप में आप मुझे मिली हैं और मुझे खिला रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम कोई नहीं हैं खिलाने वाले, ये तो सोसाइटी का काम है। लेकिन वो बेचारे ना इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए कि उनको लगा कि ये खाना नहीं, मुझे ना जाने दुनिया का कौन सा सुख यहाँ पे मिल गया है। तो जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो सच में बहुत तसल्ली मिलती है कि शायद हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसी छोटी घटना, ये छोटी घटना तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, वही मैं कह रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन और उनका आशीर्वाद, जब ब्लेसिंग्स मिल जाती है किस कार्य में, तो ब्लेसिंग से बड़ा तो मुझे लगता है कोई हो ही नहीं सकती चीज़। आइए अब बात करेंगे हम अन्नपूर्णा सोसाइटी के कोषाध्यक्ष अशोक सूद जी से। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में। धन्यवाद। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक कितने तीमारदारों को अन्नपूर्णा सोसाइटी लाभ पहुंचा चुकी है? जब से हमने ये शो कार्य शुरू हुआ है तब से आज दिन तक लगभग 32-33 हज़ार लोगों को हम खाना खिला चुके हैं। अशोक जी, साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति आपके इस सामाजिक कार्य में अपनी स्वेच्छा से जुड़ना चाहे, सोसाइटी से जुड़ना चाहे, उसमें अपनी सेवाएं देना चाहे, तो वो किस प्रकार से सोसाइटी से आपसे संपर्क कर सकता है? हमारी सोसाइटी में 2 तरह से लोग जुड़ सकते हैं। एक वे लोग जो हमें डोनेशन देना चाहें, दूसरे वो जो हॉस्पिटल जाके सेवा कर सकें। तो जिसने डोनेशन देनी हो वो मेरे पास आके रसीद कटवा सकता है। वैसे हॉस्पिटल में भी स्कैनर लगाया हुआ है, जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वहाँ से कर सकता है। दूसरे जो अपनी ड्यूटी लगवाना चाहता है वो श्री भास्कर जी से मिलके उनसे संपर्क करें और वो फिर आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसे आपने किस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी। अशोक जी, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से लोगों का सहयोग, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई खास अवसर, जिस प्रकार से जन्मदिन हो गया या कोई और अन्य अवसर हो गए, उन अवसरों पर भी क्या लोगों का सहयोग यहाँ पर सोसाइटी को मिल रहा है? हमारे पास बहुत लोग आते हैं, जैसे बोलते हैं आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज हमारी सालगिरह है, आज मैरिज एनिवर्सरी है, या पितरों के श्राद्ध के टाइम में भी लोग बोलते हैं हमारे पितरों के नाम पे आज का खाना आप खिलाएं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पास बहुत लोग आते हैं जो
टाइम टू टाइम हमारे को डोनेशन करते रहते हैं। पर हम सिर्फ जो है कैश में ही डोनेशन लेते हैं, राशन या और रूप में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम खुद खाना बनवाते हैं, तो इसलिए हम कोई सामान नहीं लेते हैं और ना ही बना हुआ खाना लेते हैं। अनीता जी, मैं चाहूंगा कि इस साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले आप, जो दर्शक आपको देवभूमि लाइव टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जो जनता आपको इस चैनल के माध्यम से देख रही है, उनको एक सार्थक संदेश दें। कुछ बातें तो आपको हमारी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष श्री अशोक सूद जी से पता लगी गई होंगी। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी के साथ जुड़ें और अपना सहयोग दें इस पुण्य कार्य के लिए। और साथ में मैं उनसे ये भी अपील करूँगी कि वे हमें, हमारी सोसाइटी की कोई कमियाँ उनको नज़र आती हैं तो वो भी हमें बताएं और अच्छे सुझाव दें, ताकि हम उन कमियों को दूर करके, उनके सुझावों को लेके इस सोसाइटी को उस शिखर पर पहुंचाएं जिसका सपना श्री तिलक सूद जी ने देखा है। अनीता जी, समाज के शिल्पकार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। अमित जी, हमारा धन्यवाद करने से पहले देवभूमि का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी सोसाइटी जो है वो और आगे जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगी। और मुझे लगता है कि आपने हमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और आप उन्नति के शिखर पर चलते जाओ और ऐसे ही समाज सेवा के भले कार्य के लिए उनको आगे लाने के लिए अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अन्नपूर्णा सोसाइटी जोगिंदरनगर यह सिद्ध करती है कि समाज का निर्माण केवल बड़े मंचों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सेवा कार्यों से होता है। जो लोग भूखे को भोजन, निराश को उम्मीद और समाज को संवेदना देते हैं, यही होते हैं समाज के सच्चे शिल्पकार। देवभूमि लाइव टीवी की ओर से ऐसे सभी सेवाभावी हाथों को नमन। इस साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले आप सभी से ये प्रार्थना रहेगी कि आप देवभूमि लाइव टीवी के इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आप सभी तक देवभूमि लाइव टीवी समाज के शिल्पकार अगले संस्करण को लेकर जल्द ही प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।